अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने देखा कि हम इंटीजर नंबर्स की एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, सही है। लेकिन क्या अगर हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स गिवन हो तो हम उनकी एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करें, ये हम सीखेंगे इस लेक्चर में, सही है। सो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन होगा उसके न्यूमरेटर की हम एलसीएम लेंगे और फिर डिनोमिनेटर की एचसीएफ देंगे, और फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा यानी न्यूमरेटर में हम एलसीएम रखेंगे और डिनोमिनेटर में एचसीएफ रखेंगे, यानी जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो होगा एलसीएम और एच। इसी तरह एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स की एचसीएफ लेंगे और फिर डिनोमिनेटर्स की एलसीएम देंगे, और फिर रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगा ये कहलाएगा एचसीएफ ऑफ दोज फ्रैक्शंस, सही है। सो चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है एलसीएम ऑफ 2/5, 3/15 एंड 6/25 क्या होगी, सही है। सो अभी हमने यहाँ पर देखा है एलसीएम किसके इक्वल है कि हम न्यूमरेटर्स का एलसीएम लें और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लें। सो हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स क्या हैं, 2, 3 एंड 6, तो इनकी हमने कर लेनी है एलसीएम। सो हम यहाँ पर लेंगे इनकी एलसीएम, और एलसीएम यहाँ पर हम लेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, सही है। सो अब हमने क्या करना है, चूज करना है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो इनमें से किसी एक को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो, सही है। सो वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। 1 2 जा होगा 2, 3 अनडिवाइडेड रहेगा और फिर होगा 3 2 जा 6, सही है। अब हमने 3 पर टेबल लगानी है 3 की। सो यहाँ पर होगा 1 3 जा 3 और फिर 1 3 जा 3। अब हमारे पास रो में क्या आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम का प्रोसेस एंड होगा। सो एन नंबर्स की एलसीएम क्या है हमारे पास, ये है एलसीएम 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, सही है। यानी जो न्यूमरेटर की एलसीएम है, न्यूमरेटर की जो एलसीएम है हमारे पास वो क्या है, 6 है, सही है। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ फाइंड करना है, यानी ये जो है 5, 15 और 25 की हमने करनी है एचसीएफ फाइंड। सो हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। यहाँ पर 5 की एचसीएफ क्या होगी, 5 प्राइम नंबर है तो 5 की टेबल लगाएं, तो यहाँ पर होगा 5 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं हमारे पास, 5 ही है, सही है। इसी तरह 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास, 15 पर टेबल लगाएं 3 की, ये होगा 5 3 जा 15 और फिर 1 5 जा 5, सही है। तो यानी 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 टाइम्स 5। अब 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 25 पर टेबल जाएगी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 5 की, तो ये होगा 5 5 जा 25 और फिर 1 5 जा 5। तो 25 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 5 टाइम्स 5। अब एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करते हैं, तो ये है हमारे पास कॉमन फैक्टर जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 है। सो यानी डिनोमिनेटर की जो एचसीएफ है हमारे पास वो क्या है, 5 है, सही है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या था कि इन फ्रैक्शंस की एलसीएम क्या होगी, वो होगी एलसीएम जो हमारे पास मिली है वो और डिवाइडेड बाय एचसीएफ। तो यानी एलसीएम यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 है, और एचसीएफ क्या है हमारे पास 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6/5। ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आया है ये होगा एलसीएम ऑफ दीज फ्रैक्शंस, सही है। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, हमने फाइंड करनी है एलसीएम ऑफ 27/50, 9/20 एंड 6/25, सही है। सो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करने के लिए हम न्यूमरेटर्स की एलसीएम लेंगे और फिर डिनोमिनेटर्स की एचसीएफ फाइंड करेंगे, सही है। सो एलसीएम के लिए हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई, इन पर ये होगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इन पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल लगानी है जो इनमें से किसी एक को डिवाइड कर रही हो, और वो है हमारे पास 2 जो कि 6 को डिवाइड कर रहा है, ये होगा 27, ये होगा 9 और फिर 3 2 जा 6। अब हमने 3 की टेबल लगानी है इन पर, ये होगा 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 1 3 जा 3।
अगेन 3 की टेबल, 3 3 ज़ा 9, 1 3 ज़ा 3 और फिर लास्ट में भी 3 की टेबल, 1 3 ज़ा 3। सही है। सो n नंबर्स की हमारे पास एलसीएम क्या होगी, न्यूमरेटर्स की एलसीएम क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर्स की एलसीएम है हमारे पास 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। सही है। ये होगा हमारे पास क्या, 54। सही है। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स की एचसीएफ फाइंड करनी है। सो अगेन 50 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे हम। सही है। तो 50 पर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल जा रही है 2 की, तो ये होगा 2 2 ज़ा 4 और फिर 5 2 ज़ा 10। अब 25 पर 5 की टेबल जा रही है, 5 5 ज़ा 25 और फिर 1 5 ज़ा 5। सही है। सो यानी 50 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5। सही है। अब 20 के प्राइम फैक्टर्स चाहिए हमें, तो हम 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 20 पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 की टेबल जा रही है, ये होगा 1 2 ज़ा 2। 10 पर टेबल जा रही है 2 की, 5 2 ज़ा होगा 10 और फिर 1 5 ज़ा 5। तो यानी 20 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। सही है। अब हमने क्या करना है, 25 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ये होगा हमारे पास 5 5 ज़ा 25 और फिर 1 5 ज़ा 5। तो हमारे पास 25 आया है 5 टाइम्स 5। सही है। अब एचसीएफ के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही कॉमन फैक्टर है। सो डिनोमिनेटर्स की एचसीएफ हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 5। सही है। और रिजल्ट क्या होगा इस एलसीएम का, वो होगा एलसीएम ओवर एचसीएफ। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या थी, 54 थी और एचसीएफ क्या है हमारे पास, वो है 5। तो यानी ये जो हमारे पास फ्रैक्शन मिला है, ये कहलाएगा एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शंस। सही है। बहुत ही आसान था। अब हम देखेंगे एचसीएफ का एग्जांपल। फाइंड करना है हमें एचसीएफ ऑफ 4/9, 10/21 एंड 20/63। और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स की एचसीएफ लेंगे और डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लेंगे। तो चलिए न्यूमरेटर्स यहाँ पर क्या है, 4 10 एंड 20। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें पहले। तो 4 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2। तो यानी 4 इक्वल है 2 टाइम्स 2 के। सही है। इसी तरह 10 के प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे पास 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो प्राइम फैक्टर्स हैं 10 के, 2 टाइम्स 5। सही है। अब 20 के प्राइम फैक्टर्स, तो 20 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हो गए 10 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो 20 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5। सही है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करते हैं और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर है। तो यानी न्यूमरेटर की जो एचसीएफ है हमारे पास, वो है 2। सही है। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स की एलसीएम फाइंड करनी है और एलसीएम हम फाइंड करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 9 21 और 63 पर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल लगाएंगे जो कि इनमें से किसी एक को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो, और वो है 3 जो कि सबको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर ये हुआ 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 1 3 ज़ा 3। सही है। अगेन हम 3 की टेबल लगाएंगे, यहाँ पर 1 3 ज़ा 3, 7 अनडिवाइडेड रहेगा और यहाँ पर होगा 7 3 ज़ा 7 और फिर 7 की टेबल लगाएंगे 7 पर, ये होगा 1 7 ज़ा 7। सो यानी इनकी एलसीएम क्या है, डिनोमिनेटर्स की एलसीएम है हमारे पास 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7 जो कि इक्वल है 63 के। सही है। सो एचसीएफ हमारे पास क्या होगी, एचसीएफ होगी न्यूमरेटर्स की एचसीएफ जो कि 2 है और डिनोमिनेटर्स की एलसीएम जो कि 63 है। ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास, ये है एचसीएफ ऑफ दिस फ्रैक्शंस। सही है। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, हमने फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 1/3, 2/3 एंड 1/4। सही है। सो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स की एचसीएफ फाइंड करेंगे और न्यूमरेटर्स में हमारे पास क्या है, 1 2 और 1 है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या होगा, 1 और 2 का, वो होगा हमारे पास 1। सही है। 1 1 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 को भी डिवाइड कर रहा है। सही है। और ये हाईएस्ट फैक्टर है इनका।
इनके अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 1 को भी डिवाइड करे और 2 को भी डिवाइड करे एग्जैक्टली, सही है। सो यानी न्यूमरेटर की HCF है हमारे पास 1, सही है। अब हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करनी है डिनोमिनेटर्स की जो कि हैं 3, 3 एंड 4। सो एलसीएम फाइंड करें तो हमारे पास क्या होगा, टेबल लगाएंगे 2 की जो कि 4 को डिवाइड कर रहा है, ये होगा 3 अनडिवाइडेड रहेगा, 2 2 जा होगा 4, अगेन 2 की टेबल लगाएंगे, 1 2 जा होगा 2 और लास्ट में 3 की टेबल लगाएंगे, 1 3 जा होगा 3। सो एलसीएम क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर्स की, एलसीएम इक्वल है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 के जो कि इक्वल है 12 के, सही है। सो HCF ऑफ दिस फ्रैक्शंस हमारे पास क्या है, ये है HCF ओवर LCM जो कि है 1/12, सही है। तो ये हमारे पास HCF है इन फ्रैक्शंस की, सही है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा लेक्चर एंड होता है। हमने देखा कि फ्रैक्शंस की LCM और HCF को फाइंड कैसे करते हैं, सही है। फ्रैक्शंस की एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स की एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर्स की एचसीएफ लेंगे, सही है। इसी तरह एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स की एचसीएफ लेंगे और डिनोमिनेटर्स की एलसीएम लेंगे। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।